क्या शेर जमान फजर से निकाह करने वाला है? सज्जाद साहब के अकल से पर्दे कब हटेंगे? फजर के लिए एक और तूफान खड़ा हो चुका है। सज्जाद साहब को दुश्मनों के साथ रिश्ता जोड़ने में तो बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन बेटी को बगैर किसी रिश्ते के दुश्मन की गाड़ी में डालने में कोई शर्म न आई। अब एक तरफ तो शेर जमान के खौफ से इन तीनों बाप बेटों की शक्ल मुरझाकर मजीद बेसुरी हो चुकी है। शेर के वापस आने के बाद उनकी घर में इज्जत भी दो कौड़ी की हो चुकी है। अब बदर जमान रंगूर वालों को कॉल करके कहेगा कि मुझे तुमसे इसी घटियापन की उम्मीद थी। मैं जान चुका हूं कि तुम शेर जमान के साथ मिले हुए हो। अब ये रंगूर वाला तो लंगूर की शक्ल बनाकर हक्का बक्का रह जाएगा। वो कहेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, मैं ऐसा क्यों करूंगा। बदर जमान कहेगा कि तुमने जो धोखा दिया है उसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। अब रंगूर वाला भी हैरान होगा, क्योंकि ये सब तो शेर जमान की एक चाल थी उन्हें आपस में लड़वाने के लिए। शेर फजर के घर रिश्ता लेकर पहुंचता है और फजर अपने बाप के खौफ की वजह से कमरे में सहमकर छुप जाती है। सुजात साहब ने शेर को गाड़ी से उतरते हुए देख लिया था। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि शेर जिंदा सलामत सामने खड़ा है। फिर शेर हाथों में मिठाई के टोकरे लिए घर के अंदर आता है और काका साहब के सामने आजिजी से कहता है, अगर आप चाहते हैं कि यह दुश्मनी खत्म हो तो मेरा सर हाजिर है। काका साहब खामोश रह जाते हैं, क्योंकि असल में गलती उन्हीं की थी। विजाहत शेर से पूछता है, तुम्हारा मकसद क्या है, साफ साफ बताओ। शेर जवाब देता है, मैं फजर का हाथ मांगने आया हूं, मैं उससे निकाह करना चाहता हूं। ये सुनते ही घर के सब अफराद हैरत ज़दा रह जाते हैं। उधर ताज बीबी ये खबर सुनकर सीधी सज्जाद साहब के कमरे में पहुंचती हैं, जो गुस्से में अंदर बैठे थे और समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनकी बेटी ने उन्हें इतना बड़ा सदमा कैसे दिया। ताज बीबी आग पर तेल डालते हुए कहती हैं, मुबारक हो, आपकी बेटी ने फिर से आपको रुस्वा कर दिया है। ये सुनकर सज्जाद साहब का पारा आसमान को छू जाता है। वो गुस्से से फजर को कमरे से घसीट कर नीचे ले आते हैं। फजर चीखती है, बाबा, लेकिन सज्जाद साहब उस पर चिल्लाते हैं, आज के बाद तुम मेरे लिए मर गई है। वो अपनी बीवी को भी धक्का देकर पीछे हटा देते हैं और बेटी को शेर की गाड़ी में धकेल देते हैं। फजर शीशे से चिल्लाती रहती है, बाबा, मगर सज्जाद साहब कहते हैं, ये अब हमारे लिए मर चुकी है, इसे ले जाओ और दफना दो। ये मंजर देखकर सब हैरान रह जाते हैं। शेर को यकीन नहीं आ रहा कि एक बाप अपनी बेटी के साथ ये सलूक कर सकता है। फिर सज्जाद साहब सब घर वालों को ऐलान करके बताते हैं, फजर आज से हमारे लिए मर गई है, उसकी कब्र पर भी इस घर से कोई नहीं जाएगा। फजर की मां तड़प कर कहती है, वो हमारी बेटी है, आप उसे यूं नहीं छोड़ सकते। मगर सज्जाद साहब के नज़दीक वो बेटी पहले ही मर चुकी थी। शेर फजर को अपने साथ ले जाएगा और बहुत जल्द इन दोनों का निकाह होगा, जिसके बाद ये दोनों मिलकर इन तीनों चूहों को ठिकाने लगाएंगे। तो आपको क्या लगता है, मैं कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।